पत्तोकी का नाम अगर आप चाइना में, थाईलैंड में किसी भी नर्सरी वाले से आप जाके पूछेंगे कि डू यू नो अबाउट पत्तोकी, वो बताएंगे कि यस वी नो वेरी वेल अबाउट पत्तोकी। पाकिस्तान में एक पत्तोकी को ये शरफ हासिल है कि ये बहुत ही क्वालिटी के प्लांट्स भी प्रोड्यूस कर रहे हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहा है, और हमें उन्होंने ज़्यादा अहमियत दी है कि हमारे प्लांट्स को और हमारी सॉइल को, हमारा जाता तो सॉइललेस मीडिया के अंदर है लेकिन कुछ ना कुछ सॉइल है, इसके अंदर जर्म्स की रेशो भी कम है। ये कारोबार करने वाले लोग, यहाँ पर मेहनत करने वाले मेहनतकश, ये हमारा प्राइड है। और ये पौधे जो पाकिस्तान में उगाए जा रहे हैं, जो मेड इन पाकिस्तान है, ये हमारा फ़ख्र है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि हम पाकिस्तानी हैं। सो बी पाकिस्तानी, बाय पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स एंड सेल एंड सपोर्ट पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स। हम मौजूद हैं पाकिस्तान के खूबसूरत शहर पत्तोकी में। पत्तोकी जिसे हम कहते हैं सिटी ऑफ फ्लावर्स, यानी कि फूलों का शहर। इंटरेस्टिंगली पत्तोकी की नर्सरियों में, जहां बहुत बड़ी तादाद में फूलों और फलों के पौधे जो हैं उनकी अफजाइश की जाती है, इंपोर्टेड पौधों की अफजाइश की जाती है, और यहाँ इन नर्सरियों से ये पौधे न सिर्फ पूरे पाकिस्तान में सप्लाई किए जाते हैं बल्कि दुनिया भर में एक्सपोर्ट होते हैं with the proud tag of made in Pakistan। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कवर करेंगे पत्तोकी की इस नर्सरी से रिलेटेड इंडस्ट्री को। तो आइए मेरे साथ। सो जीटी रोड या नेशनल हाईवे से जब भी आप पत्तोकी से गुजरते हैं तो आपको इर्द गिर्द बड़ी बड़ी नर्सरियां नजर आती हैं, लेकिन उन नर्सरियों में रखे खूबसूरत पौधे, एग्जॉटिक फ्लावर्स, ये सारे के सारे आते हैं। जो मुत्तसिल गांव हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह के मेहनतकश जो है अपनी छोटी छोटी ज़मीनों के ऊपर बहुत ही मेहनत से ये तमाम तर पौधे तैयार करते हैं, और यही काम नर्सरी का होता है। सो इस वक्त जिस जगह पे मौजूद हूँ, यहाँ पर आप कह सकते हैं जो फॉरेन या इम्पोर्टेड रोज़ है वो यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, और उसकी टेक्निक बड़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर इंटरेस्टिंगली करते ये हैं कि जो जंगली गुलाब जो कि पाकिस्तान में उगता है, उसी गुलाब के पौधे के ऊपर ग्राफ्टिंग की जाती है। और आपको हर पौधे के ऊपर इस तरह का एक प्लास्टिक नज़र आ रहा होगा। ये बेसिकली ग्राफ्टिंग का एक अमल है जिसमें जो भी इम्पोर्टेड फ्लावर होता है उसको इसके साथ जो है अटैच किया जाता है और फिर उसके ऊपर रैपर चढ़ा दिया जाता है। फिर एक मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी और मुख्तलिफ कुदरती तौर पर जो है यहाँ से एक पौधा फूटना शुरू होगा, और फिर उस पौधे पे मुख्तलिफ रंगों के, मुख्तलिफ खूबसूरत टेक्सचर्स के, कलर्स के जो है गुलाब उगते हैं, जो कि हम अपने घरों में या मार्केट्स में देखते हैं। ग्राफ्टिंग के बाद दूसरा अहम मरहला होता है कटिंग का, और ये बड़ा एक आसाब शिकन काम है। जिस तरह हमने आपको दिखाया, पहले जो पौधे थे जिनको ग्राफ्ट किया गया था, अब वो 1-2 महीने के बाद काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए हैं, बढ़ गए हैं, और उसमें जंगली गुलाब की टहनियाँ भी हो रही हैं, और दूसरी जानिब जो ग्राफ्ट किया गया इम्पोर्टेड रोज़, उसकी भी कॉम्पले और उसके भी जो है टहनियाँ कुछ कुछ फूटना शुरू हो चुकी हैं। सो जो जंगली गुलाब वाला हिस्सा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा काट के अलग कर दिया जाता है, और जो लाल रंग के पत्तों वाले खूबसूरत इम्पोर्टेड गुलाब के जो अब पत्ते निकल रहे हैं या जो उसकी शाखें निकल रही हैं, उनको मज़ीद पलने और फलने फूलने का जो है मौका दिया जाता है, और इस तरीके से ये प्रोसेस शुरू होता है। बड़ा आसाब शिकन काम है, वक्त लगता है, लेकिन इसी वक्त के बाद जो है फिर इम्पोर्टेड रोज़ेज़ बेहतरीन किस्म के पाकिस्तान के इस इलाके पत्तोकी के अंदर जो है वो तैयार किए जाते हैं, जो बाहर एक्सपोर्ट भी होते हैं। आपको आगे दिखाते हैं कि फलदार पौधों के हवाले से किस तरीके से यहाँ की नर्सरियों पे काम होता है और किस तरीके से एक्सपोर्ट क्वालिटी के पौधे जो हैं यहाँ पे तैयार किए जाते हैं। आइए मेरे साथ। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये जैतून के पौधे हैं, और अब पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से जैतून लगना शुरू हो चुका है। ये यहाँ का आबाई पौधा नहीं है, लेकिन किस तरीके से एक बाहर के इम्पोर्टेड प्लांट से मज़ीद प्लांट्स बनाए जाते हैं ये हम आपको दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं, इस पर मुख्तलिफ़ किस्म के आपको शॉपर्स नज़र आ रहे होंगे। इसको कहते हैं एयर लेयरिंग का प्रोसेस, यानी कि एक पौधे से ये जितने भी शॉपर्स लगे हैं उन सब से मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे निकलेंगे, गमले निकलेंगे। इस एयर लेयरिंग के अंदर करते क्या है, एक ख़ास किस्म का मिक्सचर होता है, जो भी शाख होती है शाख को छीलते हैं और फिर उस मिक्सचर के साथ उसको रैप कर देते हैं। रैप करने से होता है ये कि कुछ ही अरसे में वो अपनी जड़ें वहाँ से छोड़ देता है, और जैसी जड़ें फूटती हैं तो फिर इसको काट के गमले में शिफ्ट कर दिया जाता है। इसी तरीके से एक पौधे से बहुत बड़ी तादाद में मुख्तलिफ पौधे जो हैं वो तैयार किए जाते हैं।
व्यूअर्स, हमने आपको दिखाया किस तरीके से देसी गुलाब के ऊपर ग्राफ्टिंग की जाती है और इम्पोर्टेड गुलाब जो है प्रोड्यूस किया जाता है, और इसी तरीके से हमने दिखाया कि ऑलिव या इस तरह के पौधे जो हैं एक पौधे से किस तरीके से मुतअद्दिद तादाद में एयर लेयरिंग के ज़रिए मुख्तलिफ गमले और पौधे जो है वो तैयार किए जाते हैं। बहुत बड़ी तादाद में अब एग्जॉटिक प्लांट्स जो हैं वो पाकिस्तान में और पत्तोकी के इलाके के अंदर जो है वो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, जो ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में यहाँ से सप्लाई किए जाते हैं बल्कि ये खूबसूरत देखने वाले इम्पोर्टेड पौधे जो हैं बाहर एक्सपोर्ट भी होते हैं। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ अल बरकात मदीना नर्सरी में, जो एक बहुत बड़ी यहाँ पे नर्सरी है, और खुशकिस्मती से इसके मालिक ज़मान हैदर साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं, जानते हैं किस तरीके से और कितनी बड़ी तादाद में ये इम्पोर्टेड पौधों की अफजाइश नस्ल जो है यहाँ पे करें। अस्सलाम वालेकुम ज़मान साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह, एक तो बड़ा खूबसूरत आपका ये फॉर्म है। कितने बड़े रकबे पे आप ये सारा का सारा प्लांटेशन का काम करते हैं? ये सर 10 एकड़ में मैं नर्सरी फार्म। अच्छा, ये बड़े खूबसूरत किस्म के एग्जॉटिक और ये इम्पोर्टेड पौधे हैं। सो हमने देखा कि फूलों के लिए जो है वो तो बाकायदा ग्राफ्टिंग होती है, एयर लेयरिंग होती है। इसको किस तरीके से, इसकी किस तरह यहाँ पे आप अफजाइश हासिल करते हैं? सर हम ना इसके बेबी प्लांट्स तैयार करते हैं, इनके कटिंग से और इनके कलमों से, कॉम्पल से। ये कॉम्पल है, ये जब ये जो ज़्यादा, तो इसमें हम यहाँ से कटिंग करके इसको बेबी प्लांट बनाते हैं और फिर इसको हम ना आगे शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है। तो फिर इसको हम ना अपनी रिक्वायर्ड हाइट के ऊपर या रिक्वायर्ड विड्थ के ऊपर हम जाके इसको मेंटेन करते हैं, प्रीपेयर करते हैं। जो हम गल्फ में भेज रहे हैं, अच्छा, तो उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, जितनी वो रिक्वायर करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसको तैयार करते हैं। अच्छा, मतलब और कितनी मुख्तलिफ इकसाम के आप इस तरह के एग्जॉटिक प्लांट्स जो हैं जो बाहर एक्सपोर्ट करें, यहाँ पे आप उनको उनकी अफजाइश हासिल करते हैं? मैं 5 वैरायटीज़ को लेके चल रहा हूँ एक्सपोर्ट पर्पज़ के लिए। बाकी तो बहुत ज़्यादा इसमें हैं, लेकिन मैंने सिर्फ जो अभी वर्किंग शुरू की है 5 नेचर पे इनको कर रहा हूँ। तो ये हमारी मिट्टी में चल जाते हैं या इसके लिए कोई ख़ास किस्म की मिट्टी तैयार करनी पड़ती है? नहीं, ये हमारी मिट्टी में भी चल जाते हैं, लेकिन वो एक्सपोर्ट नहीं होते, क्योंकि हमारी किसी भी कंट्रीज़ की दूसरी कंट्रीज़ में ये जो सॉइल है वो एक्सेप्टेबल नहीं होती। उसको क्वारंटाइन करना पड़ता है, उसके ऊपर जर्म्स को किल करना पड़ता है और उसको स्प्रे करना पड़ता है। ठीक है। तो फिर हमने उसको, जो हमको वो सजेस्ट करते हैं गल्फ़ वाले या जो भी एक्सपोर्टर होते हैं, उनको जो हमको सॉइल मीडिया कहते हैं, हम उसमें इसको बेसिकली प्रिपेयर कर देते हैं। ठीक है। तो इसके लिए क्या कोई ख़ास किस्म का सॉइल मीडिया यूज़ करते हैं? जी, इसमें हम ना कुछ स्पेशल सॉइल मीडिया यूज़ करते हैं, जिसमें से ये है राइस हस्क है। अच्छा। जो शेलर की राख होती है जिसको हम कहते हैं पंजाबी में। हाँ। और दूसरा कोकोपीट माउस होता है। तो 2 आइटम्स ये हैं। उसमें थोड़ी सी माइनर सी हमारी मिट्टी यूज़ करते हैं ताकि उसमें वो ना जकड़ी जाए और अच्छा उसका ना दबाव हो जाए। ठीक है। तो इसलिए हम ये 3 चीज़ों को प्रिपेयर करके इसको हम पौधा लगाते हैं और उसको तैयार करते हैं ताकि ये आगे जाके ये मेंटेन हो जाए और इसके ना डैमेज होने के चांसेस नहीं होते। तो ये क्या कीमत होती है? आप लोग यहाँ किस कीमत में जो है यहाँ से फराहम करते हैं? ये पाकिस्तान में हम जो सप्लाई देते हैं तो इसका रेट है 3 से 4 हज़ार रुपया, क्योंकि हम वो लोकल मिट्टी में प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जो हमने एक्सपोर्ट पर्पज़ के लिए किया होता है उसमें से ये कोकोपीट माउस है, राइस हस्क है, वो थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है। और जो एक्सपोर्ट के लिए वो प्लास्टिक पॉट का होता है, क्योंकि ये बिल्कुल लाइट वेट होता है। ठीक है। ये प्लास्टिक पॉट चल रहा है एक्सपोर्ट के लिए, और ग्रो बैग चल रहा है जो लैंडवे का हम यूज़ कर रहे हैं। वाह वाह। तो जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है तो हम उसको लेके चलते हैं। ये प्लास्टिक पॉट है, ये राइस हस्क है, और कोकोपीट है, सॉइल है, और ये कून। तो ये हम एक्सपोर्ट में जो करते हैं, ये हम पाकिस्तान के 10,000 रुपीज़ में हमें एक पौधा दे रहे हैं। ये बिल्कुल लाइट वेट है, इसका वेट नहीं है, क्योंकि वो कंटेनर वगैरह पे जिस पे जाना होता है, जितना वेट कम होगा उतने उसके कैरेज के चार्जेस कम होगा। इस वक्त आ गया हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे नौजवान से जो ना सिर्फ यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन किस्म की नर्सरी चला रहे हैं, आज के ज़माने के हिसाब से जो प्लांटेशन पे काम हो रहा है उस पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, और साथ ही साथ इन्होंने पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले यानी कि पहली मर्तबा जो है ग्रो बैग को इंट्रोड्यूस करवाया। उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी ये खुद कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लैंडवे नर्सरी के CEO खाकान चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले हमारे नाज़रीन को बताइएगा, ये जो पत्तों की है इसकी क्या हिस्ट्री है, क्या लेगेसी है? क्योंकि हमने तो जब से होश संभाला पत्तों की से गुजरते हुए नर्सरियों को देखा, तो कब से यहाँ प्लांटेशन, फ्लावरिंग और ये नर्सरी का बिजनेस है?
नर्सरी जो है ये तकरीबन 1960 बल्कि अर्ली 60s में किसी एक शख्स की इजाद है। उसकी एक काविश थी, उसने एक बिल्कुल छोटे से रकबे के ऊपर यानी कि चंद कनाल के ऊपर नर्सरी को बनाना शुरू किया। वो वहाँ से फिर देखा देखी एक गांव के अंदर, फिर दूसरे गांव के अंदर और तीसरे गांव में, ये फिर फैलता फैलता इस टाइम मोर देन 50 विलेजेस जो हैं वो हमारे पत्तोकी के अंदर ऐसे हैं जो कि नर्सरी बिजनेस से रिलेटेड हैं। वाओ, 50 गांव जो है, 50 गांव हैं और इससे जो आमदन ले रहे हैं लोग वो तकरीबन को 3 से 4 लाख लोग ऐसे हैं जो इस शोबे से वाबस्ता हैं और अपने घरों को चला रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान में मेरे ख्याल से पौधे जहाँ भी जाते हैं वो यहीं से, जी बिल्कुल, पत्तोकी से ही जाते हैं। बिल्कुल सर, पत्तोकी हमारा एक ऐसा सिटी है जो कि पाकिस्तान की 80% नर्सरी जो है ना वो प्रोड्यूस कर रहा है और पूरे पाकिस्तान में सप्लाई दे रहा है। ना कि इसके अंदर ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, इसके अंदर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग ट्रीज़ हैं और आपके जो कट फ्लावर है वो भी पाकिस्तान में ही, जितनी भी आप फ्लोरिस्ट के पास जितने भी आप फ्लावर्स देखते हैं जहाँ से आप बुके लेते हैं इस्लामाबाद से लेके कराची तक, तो ये फ्लावर मंडी भी हमारे पत्तोकी के अंदर लगती है जैसे सब्जी मंडी लगती है। तो पाकिस्तान की तो डिमांड ये पूरी कर ही रहा है, बाहर एक्सपोर्ट भी होते हैं यहाँ से फ्लावर्स और प्लांट्स? जी बिल्कुल, बाहर यूएई में जा रहे हैं, कतर में जा रहे हैं, सऊदी अरब में जा रहे हैं। तो पहले ये अरब का खिता जितना भी है ये थाईलैंड से इंपोर्ट करता था, चाइना से इंपोर्ट करता था ड्यू टू फ्रेट एंड क्वालिटी। पाकिस्तान की जो प्लांट्स हैं, जो हमारे पत्तोकी के प्लांट्स हैं, पाकिस्तान कह लें कि पाकिस्तान में एक पत्तोकी को ये शरफ हासिल है कि ये बहुत ही क्वालिटी के प्लांट्स भी प्रोड्यूस कर रहे हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहा है। और हमें उन्होंने ज़्यादा अहमियत दी है कि हमारे प्लांट्स को और हमारी सॉइल को, हमारा जाता तो सॉइललेस मीडिया के अंदर है लेकिन कुछ ना कुछ सॉइल है, इसके अंदर जर्म्स की रेशो भी कम है। वाओ, यानी कि थाईलैंड से, मलेशिया से, सिंगापुर से, उन ममालिक से ज़्यादा बेहतरीन प्लांट्स हैं पाकिस्तान के पत्तोकी में जो जी बिल्कुल लगाए जा रहे हैं। इवन के पत्तोकी का नाम अगर आप चाइना में, थाईलैंड में किसी भी नर्सरी वाले से आप जाके पूछेंगे कि डू यू नो अबाउट पत्तोकी, वो बताएंगे कि यस वी नो वेरी वेल अबाउट पत्तोकी। इसका मतलब है ये जो कहा जाता है कि पत्तोकी जो है वो सिर्फ पाकिस्तान का ही नहीं बल्कि एशिया की बड़ी मार्केट है। ऑफ कोर्स ये बिल्कुल हकीकत है कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी है और सबसे बड़ी प्रोड्यूसिंग सिटी है जिसके अंदर हर किस्म का पौधा आपको यहाँ से मिलेगा। और हमारे यहाँ ऐसे भी अहबाब हैं जिन्होंने अपनी मदद आपके तहत बाहर से ऐसी वैरायटीज़ इंपोर्ट करके उसको आगे बढ़ा के तो यहाँ पे प्लांटेशन करवाई है। फ्रूट के जो ऑर्चर्ड्स हैं वो यहाँ पे डेवलप करवाए हैं और वो वैरायटियाँ जो कि हमने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था। हमारे माहौल जो है पत्तोकी का एक किस्म का हार्डी है, तो ये हर जगह के ऊपर हमारे पौधे कामयाब होते हैं। अच्छा, रफ एंड टफ होते हैं क्योंकि उनको माहौल ऐसा मिला होता है कि भी हमारे जैसे देखें कि अरब कंट्रीज़ का जो है ना गर्म माहौल है, तो हमारे जो पाकिस्तान से जितने प्लांट्स वहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे कामयाब है। थाईलैंड का है उसके अंदर मॉइस्चर है और वो ट्रॉपिकल एरिया है तो वहाँ के उतने कामयाब वहाँ पे नहीं है। चाइना के अंदर कुछ प्लांट्स जो इंपोर्ट होते हैं वो ठंडे इलाके के हैं, वो वहाँ पे कामयाब नहीं होते। तो ये इस तरह से पत्तोकी को ये शरफ हासिल है कि ये हर किस्म के जो पौधे हैं ना वो यहाँ पे प्रोड्यूस करके हर जगह के ऊपर वो बिल्कुल कामयाबी के साथ चलते हैं। सही, एवरी 6 मंथ्स जो है ना कि इतने के पौधे प्रोड्यूस हो रहे हैं कि जो हमारे पूरे पाकिस्तान का भी पूरा जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर रहे हैं। इसके अलावा हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। सही। अच्छा, आप ये बता रहे थे कि इट्स $1 बिलियन इंडस्ट्री, जबकि देखा जाए तो इस पर कम खर्च आता है और ज़्यादा इससे मुनाफा कमाया जा सकता है। ऑफ कोर्स, अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा इसको रेगुलेट करे, इसको अभी वैसे इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया है या अभी आप समझते हैं कि वो देना चाहिए? गवर्नमेंट के खातों में कहाँ खड़े? असर गवर्नमेंट के खातों में हम कहीं भी नहीं खड़े, हम कहीं भी स्टैंड नहीं कर पा रहे कि हालांकि पत्तोकी के लोग अगर बाहर जाके अपना तारुफ करवाते हैं कि भी हम पाकिस्तान में हम पत्तोकी से हैं, तो वो लोग फ़ौरन रिकग्नाइज़ करते हैं कि ये पत्तोकी से आए हैं और ये इसका मतलब है कि ये एक ऐसे सिटी से आए हैं जो बहुत ज़्यादा प्लांट्स प्रोड्यूसिंग सिटी है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर लोगों को भी नहीं पता कि भी पत्तोकी की क्या अहमियत है।
अच्छा, एक और चीज़ ग्रो बैग के हवाले से बताइएगा, वो क्या चीज़ है जो कि आप लेके आए हैं पाकिस्तान के अंदर? ग्रो बैग मुतारफ़ कराने की और यहाँ पे इसको ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत हमें इसलिए आई कि जो रैकेज है, आपके गमले टूट जाते हैं, उसको आप कहीं भी डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते, वो आपके लिए एक पोल्यूशन है। और जो प्लास्टिक है वो भी एक बहुत ज़्यादा टाइम लेता है डिकम्पोज होने में, बिल्कुल ऐसे ही है, वो भी पोल्यूशन की एक वजह बन रही है। फिर उसका लाइफ कम है। और ये जो ग्रो बैग है, इसकी सबसे मेन जो बात है कि हम रिसाइकल्ड मटेरियल से इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसका फैब्रिक बना रहे हैं। अच्छा, कि हम जो हमारा पोल्यूशन है उसी को ही यूज़ कर रहे हैं। और इसमें प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है बनस्पत दूसरे गमले की? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एरेशन होती है। सीमेंट का गमला है, बिल्कुल बंद है वो, उसके अंदर से हवा का गुजर नहीं हो सकता है। अगर पानी ज़्यादा आ जाता है तो उसको रूट रॉट हो जाएगा, उसके अंदर फंगल इन्फेक्शंस आ जाएंगी, पौधा बीमार हो जाता है। अच्छा, एक तो आपने बता दिया कि ये गमले वाली इंडस्ट्री है और ये सब चीज़ें जो है इससे मुंसलिक हैं, क्योंकि हर बंदा अपने घर के अंदर एक बागीचा लगाना चाहता है। अब तो किचन गार्डनिंग पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि हर एक को अपने घर में जो है सब्जी भी खुद उगानी चाहिए। किचन गार्डन है, उसको हम बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। अब बड़े गमलों को छतों पे रखना या किसी जगह पे ट्रांसपोर्ट करके लेके जाना और फिर उसके अंदर किचन गार्डनिंग करनी, दैट इज़ टू हैक्टिक। तो ग्रो बैग ऐसा है कि भी इसका तो 99.9% वेट भी कम है गमलों की निस्बत। और लोग बआसानी किचन गार्डन जो है ना, अपना रूफ टॉप के ऊपर, किसी बैल्कनी के अंदर या किसी भी अपने गैराज के अंदर, तो अपने प्रॉपर ये गार्डनिंग कर रहे हैं। जो सर्विसेज पूरे पाकिस्तान में हम लोग दे रहे हैं, लैंडस्केपिंग की सर्विसेज दे रहे हैं। हम घरों में जाके लोगों को जितने भी उनकी प्लांटेशन है वो करवाते हैं, घास लगवाते हैं। ये टोटल सर्विसेज जो है ना, ये पतोकी के लोग, हम लोग सारे मिलके जो है ना कि ये करते हैं। अच्छा, मुझे अब ये बताइएगा एंड के अंदर कोई सजेशन आप समझते हो, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अभी इसको इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिया गया, ये अपनी मदद आपके तहत काम हो रहा है, किस तरीके से पत्तों की जो कि $1 बिलियन इंडस्ट्री है उससे पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है, कि गवर्नमेंट को सजेस्ट करना चाहें? जी बिल्कुल, इसके अंदर मेरी सजेशन के साथ रिक्वेस्ट भी है हमारे जो गवर्नमेंट है उसको, कि ये मेन चीज़ होती है कि भी आपका जो वर्कर है उसको हाईली स्किल्ड होना चाहिए। अगर आपका वर्कर हाईली स्किल्ड नहीं है तो वो आपका अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएगा। रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट को प्रॉपर एक इंस्टीट्यूट बनाया जाए पतोकी के अंदर, जहाँ पे सबसे पहले मालियों को ट्रेनिंग दी जाए। हमारे जो हमारे फार्मर्स के बच्चे हैं, नर्सरी फार्मर्स के, वो एजुकेट हों और वो नई चीज़ें, नई जिद्दत के साथ यहाँ पे आके इस इंडस्ट्री को मज़ीद बूस्ट कर सकें। सही। बाकी सर, बिज़नेस को बूस्ट करने के लिए, यानी पाकिस्तान के बिज़नेस को बूस्ट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक्सपोर्ट के ऊपर, कि हमें एक्सपोर्ट की फैसिलिटी दी जाए। यहाँ से हम दूसरे मुल्कों में प्लांट्स जो है ना वो एक्सपोर्ट कर सकें। एक नॉर्मल जो है ज़िम्मेदार जो है, यानी छोटा नर्सरी वाला जो है, उसको भी ये फैसिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने प्लांट्स जो है ना वो एक्सपोर्ट कर सके। एक ऐसे प्लेटफॉर्म की यहाँ पे ज़रूरत है कि जहाँ पे हम सालाना एक वर्ल्ड लेवल के ऊपर एक्सपो करवाएं हमारे प्लांट्स की। बहुत शुक्रिया खाकान चौधरी साहब, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा और ये जान के अच्छा लगा कि आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं और अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। अगर थोड़ी सी इनको सपोर्ट मिल जाए तो ये लोग बहुत ही बेहतरीन काम कर सकते हैं। पत्तोकी का नाम वैसे ही पूरी दुनिया में मशहूर है, मज़ीद जो है वो आगे रोशन कर सकते हैं। आगे चल के नाज़रीन हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से पत्तोकी के अंदर मुख्तलिफ इकसाम की नर्सरियाँ जो है काम करी। इस तरह बता रहे हैं कि ना सिर्फ फ्लावरिंग है, मुख्तलिफ एक्जॉटिक प्लांट्स हैं, फिर फ्रूट के प्लांट्स जो हैं वो यहाँ पर उनकी निगहदाश्त की जाती है और यहाँ से ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में एक्सपोर्ट किए जाते हैं, बल्कि साथ ही साथ मुख्तलिफ ऐसी सनतें जिस तरह के ग्रो बैग्स हैं, ये यहाँ पे कैसे काम करती हैं। सो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं यहाँ मेरे पीछे पूरी एक फैक्ट्री लगी हुई है जहाँ पर ग्रो बैग्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं और ये है लैंडवे स्विफ्ट ग्रो बैग्स की फैक्ट्री। पाकिस्तान के अंदर वाहिद मैन्युफैक्चर हैं जो कि खुद यहाँ पे इसको मैन्युफैक्चर करते हैं और पूरे पाकिस्तान में अब ये सप्लाई कर रहे हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट भी होते हैं। ये वो नई आप कह लीजिए टेक्नोलॉजी है जो कि अब प्लांटेशन और इस बिज़नेस में, नर्सरी के बिज़नेस के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही है। पहले ज़माने में मिट्टी के गमले बनाए जाते थे, कंक्रीट के गमले बनाए जाते थे, वो हैवी भी होते थे, लेकिन ये अब आप कह लीजिए कि एक नया सब्स्टिट्यूट है। और इंटरेस्टिंग बात ये कि इसका फैब्रिक जो है
वो एक बहुत ही यूनिक किस्म की चीज़ है। और ये जो फैब्रिक है ये रिसाइकिल आप कह लीजिए जो प्लास्टिक होता है उससे फाइबर कन्वर्ट किया जाता है और फिर ये फैब्रिक तैयार किया जाता है। तो ये बहुत ही इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। एक तो प्लास्टिक जो कि आपकी इन्वायरमेंट के अंदर जाता है, उसको डीकम्पोज होने में कई हज़ार साल लगते हैं, वो प्लास्टिक आप यूटिलाइज़ कर लेते हैं। और दूसरा जो है ये फिर एक बहुत ही लाइट वेट आप कह लें कि एक गमले की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो ये ग्रो बैग जो है इसको बनाने के लिए सबसे पहले इस तरह की शीट्स जो ये इंपोर्ट करते हैं उन शीट्स को मुख्तलिफ साइज़ में कटिंग की जाती है। जिस तरह कि आप देख सकते हैं कि ये एक इन्होंने गमले का जो ग्रो बैग है उसका एक बेस बनाया है, फिर इसी तरीके से इसकी वॉल की कटिंग की जाती है और फिर इन मशीन्स पे जो है उसको स्टिच किया जाता है। और तकरीबन 28 मुख्तलिफ आर्टिकल जो है यहाँ पे बना रहे हैं, बड़े से बड़े साइज़ के जो आप कह लीजिए जिनमें बाकायदा तौर पर आप अपनी छत के ऊपर जो है फलदार दरख्त लगा सकते हैं। इसके अलावा किचन गार्डनिंग के लिए काफ़ी बड़ा 65 गैलन का भी एक मैं आपको दिखाता हूँ ग्रो बैग जो यहाँ पे तैयार कर रहे हैं, और 2 गैलन तक का जो ग्रो बैग है वो भी तैयार कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये एक और बड़ी यूनिक किस्म की चीज़ है जिसकी आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। जिस तरह कि हाई राइज़ का ज़माना है, बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर आप अपने घरों के अंदर इस तरह की ये ग्रो बैग वॉल हैंगिंग लगा सकते हैं और उसके अंदर आर्टिफिशियल नहीं बल्कि असली पौधों को जो है अपने घर के अंदर उगा सकते हैं, जिससे आपके घर की इन्वायरमेंट बेहतर होगी, ऑक्सीजन बेहतर होगी, फ़िज़ा जो है वो ना सिर्फ फूलों से मुअत्तर होगी, साफ़ होगी। तो ये एक बड़ा ही बेहतरीन कॉम्पैक्ट किस्म का सेटअप है। ये भी एक आप कह लीजिए कि पतोकी के अंदर आप जब आते हैं तो आपको देखते हैं कि इस तरह की सनतें जो हैं यहाँ पर काम कर रही हैं। यहाँ पर ना सिर्फ इन लोगों को जो है रोज़गार मिल रहा है बल्कि नई नई चीज़ें, नए नए आइडियाज़ जो हैं पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आ रहे हैं। सो आगे चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो हैं किस तरह मुख्तलिफ़ इक़साम के ग्रो बैग जो हैं यहाँ पे बना रहे हैं। कुछ आपको इनका डिस्प्ले भी दिखाते हैं, आइए मेरे साथ। व्यूअर्स, वक्त आ गया आज के प्रोग्राम में आपसे इजाज़त लेने का। और जिस तरह कि आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया किस तरीके से पाकिस्तान के इस खूबसूरत शहर पतोकी के अंदर बहुत बड़ी तादाद में मुख्तलिफ़ इक़साम के पौधों की अफजाइश की जाती है और यहाँ की बड़ी बड़ी नर्सरियों से फिर ये पौधे ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में सप्लाई किए जाते हैं बल्कि दुनिया भर में एक्सपोर्ट भी होते हैं। और इस नर्सरी के बिज़नेस से मुतअद्दिद कारोबार जो हैं वो जुड़े हुए हैं। बहुत बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में लोग जो है उनका रोज़गार इस कारोबार से जुड़ा हुआ है। और कितनी मेहनत से यहाँ का मेहनत कश जो है वो ग्राफ्टिंग का प्रोसेस करता है, एयर लेयरिंग का प्रोसेस करता है, मुख्तलिफ़ किस्म की जो है सॉइल तैयार करता है और फिर इस तरह के खूबसूरत एग्जॉटिक प्लांट्स जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में बहुत ही ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। इस तरह आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि गल्फ़ के अंदर जो है पाकिस्तानी पौधों को तरजीह दी जाती है क्योंकि इनकी हेल्थ अच्छी होती है। ये भी हमारी तरह जानदार हैं, हमें इनका ख्याल रखना चाहिए। अपने घरों को, अपने इर्द गिर्द दफातर को, गली मोहल्लों को इस तरह के पौधों से सजाना चाहिए। ये ना सिर्फ हमारी इन्वायरमेंट के लिए अच्छे हैं, हमारी सेहत के लिए अच्छे हैं। अगर आप इस नर्सरी के बिज़नेस से मुंसलिक हैं तो हमारी इकॉनमी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत तरजीही बुनियादों पर इस सेक्टर के ऊपर नज़रसानी करे, सब्सिडाइज़ करे, इन लोगों को सपोर्ट करे। पाकिस्तान इस नर्सरी के बिज़नेस से ज़्यादा ज़र मुबादला कमा सके और यहाँ पर रहने वाले मेहनत कश और बिजनेसमैन जो कि इस बिज़नेस से मुंसलिक हैं उनको फ़ायदा हो सके, क्योंकि ये कारोबार करने वाले लोग, यहाँ पर मेहनत करने वाले मेहनत कश, ये हमारा प्राइड है। और ये पौधे जो पाकिस्तान में उगाए जा रहे हैं, जो मेड इन पाकिस्तान है, ये हमारा फ़ख्र है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि हम पाकिस्तानी हैं। सो बी पाकिस्तानी, बाय पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स एंड सेल एंड सपोर्ट पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स। इसी नेक तमन्ना और दुआ के साथ कि पाकिस्तान फलता फूलता रहे, आगे बढ़ता रहे। अपने होस्ट सलमान खान को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नई इंडस्ट्री के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।